हेलो दोस्तों, आज हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। निबंध का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के मौखिक और लिखित रूप का सहारा लेता है। किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा प्रतियोगिता को जांचने का मापदंड उसके लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः सबसे अच्छी एवं ठोस कसौटी निबंध होती है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, सोच एवं भावना को परखा जा सकता है। इसके बाद हम निबंध के विषय अनुक्रमणिका के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि निबंध का अर्थ क्या है, निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध की विशेषताएं क्या हैं, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, निबंध का प्रारूप कौन सा है और निबंध लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम निबंध का अर्थ देखते हैं। निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। इनकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह निबंध एक सुसंगठित रचना को कहा जा सकता है, जिसमें शब्द आपस में गुथे हुए नजर आए और शब्द एक दूसरे को टक्कर मारते हुए जैसे कसावट हो, उसे हम निबंध कह सकते हैं। दूसरा जो है वो निबंध की परिभाषा कौन कौन सी है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। पहले हम देखते हैं कि परिभाषा। निबंध वह रचना है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। वास्तव में निबंध शब्द का अर्थ है बंधन। यह बंधन विविध विचारों का होता है जो एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, किसी विषय की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुलाब राय ने अपने विचार व्यक्त किए। गुलाब राय ने निबंध की परिभाषा में अनेक तत्वों का सम्मिश्रण करते हुए कहा, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विषय निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और संजीवता तथा आवश्यक संगति और सहसंबद्धता के साथ किया गया हो। दूसरे विद्वान जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य कसौटी है। इसी प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अन्य शब्दों में भी कह रहे हैं कि निबंध के रहस्य को उद्घाटित करते हुए कहते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। इस प्रकार निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। इसमें ज्ञान, विचार और व्यक्तित्व का अद्भुत संगम होता है। यद्यपि निबंध लिखने का कोई निश्चित सूत्र नहीं है। अन्य विद्वान कह रहे हैं, जिसमें श्याम सुंदर दास जी हैं, निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया गया हो। इसी प्रकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने निबंध के तत्व को ध्यान में रखते हुए कहा है कि निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से है जिसमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं। विषय तो मात्र केवल एक विषय ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि इसमें लेखक अपने विचारों को लिखने का प्रयास करता है। वह अपने निजी विचार, ज्ञान व अनुभव और व्यक्तित्व का अद्भुत संगम करता है। आगे हम पढ़ेंगे निबंध की विशेषता कौन कौन सी है। नंबर एक है कसावट।
प्रभावशाली भाषा, विषय अनुकूलता। नंबर 2 है निबंध में विचार और भाषा दोनों में ही कसावट का गुण होना चाहिए। उद्धरणों की भाषा न बदली जाए, उद्धरण वैसे के वैसे ही रखे जाएं। निबंध का अर्थ है कि भली भांति बंधा हुआ या कसा हुआ। विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग आवश्यक है। विचार बिखरे हुए ना हो, चयनित विषय पर चिंतन मनन करें। विचारों में एक श्रृंखला हो जो क्रमबद्ध हो या क्रमबद्धता के साथ प्रयोग की गई हो। विचारों में संतुलन हो, अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व और गौण बातों को कम महत्व देना चाहिए। निबंध की भाषा जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध में बदली हुई विषय सामग्री के अनुसार पैराग्राफ बदलने के लिए सबसे पहले हमें उसके पैरा को बदलना पड़ता है कि पैरा क्या होता है। निबंध के विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां आदि मौजूद हो तो उनका भी निबंध के दौरान उल्लेख करना चाहिए। किसी उत्सव पर कर्म पर्व के बारे में निबंध लिखते समय कारण और वीडियो का भी जिक्र करना चाहिए। साथ ही किसी त्योहार को भी किस प्रकार से मनाया जाता है इसके बारे में भी स्पष्टता से लिखा जाना चाहिए। और यदि निबंध लेखन के दौरान शब्द सीमा का उल्लेख किया गया हो तो उन्हें भी उसके अंतर्गत निबंध लिखना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निबंधों की विशेषता में कि निबंध लेखन के दौरान मुख्य रूप से भाषा शैली, व्याकरण संबंधित नियम, वर्तनी और भाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें बल पर ही किसी विषय पर सरल और रोचक ढंग से निबंध लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। हिंदी निबंध को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जो निम्न प्रकार से हम एक करके देखते हैं कि निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विचारात्मक निबंध क्या होते हैं। विचारात्मक निबंधों में लेखक गंभीर विषयों पर अपने चिंतन मनन से लेख लिखता है। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि की प्रधानता व विचारों की प्रमुखता होती है। इस प्रकार के निबंधों की शैली व्यास या समाज शैली होती है। भाषा गंभीर व प्रौढ़ होती है। प्रमुख विचारात्मक निबंधों का इस प्रकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। इसी प्रकार से भावात्मक निबंधों में भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार के निबंध व्यक्ति की संवेदना को प्रकट करते हैं। हास्य व्यंग प्रधान निबंध भी इसी श्रेणी में ही आते हैं। शुक्ल जी के भाव और मनोविकार संबंधी लेख भी इसी कोटि के हैं। इसके प्रमुख भावात्मक निबंधकार जो हैं वो इस प्रकार हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, गुलेरी जी, ब्रजनंदन, रामकृष्ण दास आदि भावात्मक निबंध लेखन के प्रवक्ता हैं। वर्णनात्मक निबंधों में कितनी घटना, तथ्य, वस्तु, स्थान, दृश्य आदि का वर्णन होता है। इस प्रकार के निबंधों में भावात्मकता, बौद्धिकात्मकता व सामंजस्य रहता है। भाषा सरल व सहज होती है। प्रमुख वर्णनात्मक निबंध इस प्रकार के हैं। इसे बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, कन्हैयालाल मिश्र, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने वर्णनात्मक निबंध लिखे। इसी प्रकार से हम देखते हैं आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध जो है, निबंधों में लेखक अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। वर्तमान में भी निबंध लिखे जाते हैं। जो निबंध है वो आत्मपरक है, वो व्यक्तिगत निबंध लिखे जाते हैं। आत्मपरक प्रकार के निबंध होते हैं जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की छाप छोड़ी जाती है। प्रमुख आत्मपरक निबंधकार इस प्रकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विवेकी राय जी हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि निबंधों के प्रकारों की हमने चर्चा की है। कितने प्रकार के निबंध होते हैं। अब हम देखेंगे कि निबंध के प्रारूप कैसे हैं। निबंध का प्रारूप कैसा होना चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसके प्रारूप को अवश्य जान लेना चाहिए। अगर आप निबंध लिखते समय उचित प्रारूप को ध्यान में रखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से अपना संदेश पाठक तक पहुंचा सकते हैं।
निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना, विषय वस्तु की बिंदुवार जानकारी, लाभ हानि, कारण, महत्व, ये विषय वस्तु की बिंदुवार जानकारी में आते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि उपसंहार को दर्शाया जाता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले कि प्रस्तावना क्या होती है। निबंध के आरंभिक परिचय में विषय वस्तु के बारे में और मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी जाती है। किसी भी निबंध का परिचय इस प्रकार प्रमुख जोर देता है कि आप किसके बारे में बात करने वाले हैं और पाठक को क्या बताने वाले हैं। परिचय के अंत में आप किसी विषय पर क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता है। इस प्रकार से निबंध लिखते समय परिचय पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है, ताकि पाठकों तक आपका संदेश जो है स्पष्ट रूप से पहुंच सके। दूसरा जो भाग है वो मध्यम भाग बोलते हैं हम। किसी निबंध के आरंभ और अंत के बीच विषय से संबंधित जो कुछ भी लिखा जाता है वह निबंध का मध्य भाग कहलाता है। इसमें निबंध के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से लिखा जाता है और जरूरी बातों का समावेश किया जाता है। यहाँ किसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। और अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। यहाँ किसी विषय पर लिखे जा रहे निबंध का अंतिम साथ लिखा जाता है, जिसमें निबंध में समस्त बातों का उल्लेख करने के बाद सभी तर्कों को एकत्रित करने कर उसको रूप दिया जाता है। निबंध को उचित प्रकार से हम देखते हैं कि निबंध लेखन में ध्यान देने योग्य बात आवश्यक बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे जरूरी है कि निबंध को उचित प्रकार से अनुच्छेदों में बांटकर विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्य और सरल शब्दों में लिखना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का उचित स्थानों पर विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग न करके सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। संजीवता, सहजता, व्यक्तित्व का गुण होना चाहिए। शब्दों का चुनाव एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि शब्द सीमा दी है तो शब्द सीमा का पालन करना अति आवश्यक है। निबंध ज्यादा छोटा व ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। निबंध लेखन में लंबी बातें, विवरण से बचना चाहिए। निबंध में अधिक लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और स्पष्ट और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और उचित मुहावरों और सूक्तियों और महापुरुषों कथन का भी निबंध में प्रयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद।